ये आकाशवाणी है। स्पर्श प्रस्तुत है श्री जयंत दलवी की मराठी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। स्पर्श। डॉक्टर साहब। हाँ? अरे मोहिनी मौसी, आज तो बड़े सवेरे आश्रम के दफ्तर में आ गई। आप ही ने तो कहा था डॉक्टर साहब, आज भी मुझे लेने आएंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज आप अपने घर जाने वाली हैं। ये सब आपके परिश्रम और इलाज का फल है डॉक्टर साहब, कि 4 साल बाद मुझे अपने घर जाना नसीब हो रहा है। नहीं तो कुष्ठ रोग का रोगी तो भगवान के घर जाने तक गलता सड़ता ही रहता है। इलाज से ज्यादा तो आपका आत्मविश्वास है, जिसने आपको इतनी जल्दी भला चंगा कर दिया। सच बताऊं डॉक्टर साहब, जब मैं अपने गांव से अमरावती के इस कुष्ठ रोग आश्रम में आ रही थी तो मैंने सबको आखिरी प्रणाम कर लिया था। आज भी वो दिन याद आता है तो आंख डबडबा आती है। इस तरह रो क्यों रही हो वीनू की माँ? अब आपके दर्शन नसीब नहीं होंगे। कैसी पागलपन की बातें करती हो? तुम कुष्ठ रोग आश्रम में जा रही हो, वहां इस महारोग का बढ़िया इलाज होता है। अब क्या इलाज होगा? भगवान ने मेरे भाग में गल गल कर मरना लिखा है। अपनों के बीच मरने के बजाय वहां मरूंगी। देखो, तुम्हारी अच्छी देखभाल हो सके इसीलिए वहां भेज रहे हैं। सुनो, नहीं जाना चाहती तो यहीं रह जाओ। नहीं अप्पा, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, आपकी बहू कहती है। विनायक बेटे, मैं इसीलिए भेज रहा हूँ इसे। घर में नन्हा सा रंगनाथ है। बहू बेचारी अपने बच्चे की देखभाल करेगी या सास की? माँ जी, ये बीमारी ही ऐसी है कि घर में इसका ठीक से इलाज नहीं हो सकेगा। मैं जानता हूँ बहू, ये छूत की बीमारी है। अगर मुझे ये बीमारी हो जाती तो क्या तुम्हारी सास? ऐसा ना कहो। भगवान तुम्हारी सारी बीमारियां मुझे दे दे। मैं खुद ही नहीं चाहती इस बीमारी को लेकर मैं घर में रहूं। छोटा रंगा है, वीनू है, बहू है। गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। जैसी भगवान की मर्जी। बहू जी माँ जी। अपने पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति अपने पुरखों की याद है। रोज शाम उनके सामने दीपक जलाना मत भूलना। माँ, सब वैसा ही होगा जैसा तुम करती आई हो। अब चलो जल्दी, नहीं तो अमरावती की बस छूट जाएगी। चलती हूँ बेटा। बेटा, अपने पिताजी का पूरा ख्याल रखना। उन्हें ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी में बाहर मत निकलने देना बेटा। नहीं निकलूंगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। तुम मन में यहाँ की कोई फिक्र मत करो। आराम से इलाज कराओ और आश्रम में सुख से रहो। भैया राम, इनका सारा सामान ले चल बस स्टैंड पर। वो तो कब का वहां पहुंच गया होगा। हाँ, मैं भी चली बहू। रंगनाथ को प्यार पुचकार भी नहीं सकती। जब अच्छी होकर आओगी तब जी भर कर प्यार कर लेना। अच्छा माँ, प्रणाम। बस जरा दूर से पैर पड़ो। बस बेटा, बस दूर से ही सब ठीक है। अब दूर ही जा रही हूँ, याद पास रहे इतना ही काफी है। जा रही हो बहन? ओह, कौन? गंगा? कहो बहन, कैसा है तुम्हारा किशन? 3 लड़कियों के बाद हुआ है बेटा, बड़ा भाग्यवान निकलेगा। तुम्हारे हाथ का परस पाते उसकी बीमारी भाग गई थी। ऐसा जादू था तुम्हारे स्पर्श में। हमारी तो किस्मत फूटी जो तुमको ये बीमारी लगी। आज किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। भगवान गणेश की जैसी मर्जी। गणपति बप्पा, मेरा जो भी हाल हो
पर मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को सही सलामत रखना। चलो माँ चलो, लगता है अमरावती की मोटर आ गई। भगवान तुम सबको सुखी रखे बेटा। और तुम भी अच्छी होकर घर आओ। ये उन्हीं के आशीर्वाद का फल है जो मैं अच्छी हो गई हूँ डॉक्टर। लोग जिनको महारोगी समझकर त्याग देते हैं, आप आश्रमवासी उनको अपना प्यार देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उपचार करते हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको डॉक्टर। और हम भी आपके हाथ की बनाई हुई रसोई का स्वाद नहीं भूलेंगे। डॉक्टर साहब, आपके आश्रम में ये 4 साल कितनी जल्दी बीत गए, घर की कभी याद तक नहीं आई। अब याद आ रही है ना? सवेरे से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार बैठी हैं। आप ही ने कहा इसीलिए कि मोहनी मौसी अब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हैं। अपने स्पर्श से आप फिर सबको खुश कर सकेंगी। डॉक्टर साहब, क्या सच ही अब मेरे स्पर्श से किसी को कोई रोग नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो लोगों का वहम है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। कुष्ठ रोग असाध्य नहीं है। यदि रोगी का जल्द इलाज कराया जाए तो ये रोग बिल्कुल अच्छा हो सकता है। बिल्कुल अच्छा हो सकता है? तो मैं अब बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ? हाँ, हमने आपके घर वालों को सब समझा कर लिख दिया है। फिर अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आया डॉक्टर साहब? वो देखिए, कोई आ गया है आपको लेने। हाँ, वो खुद आए होंगे। मेरा बेटा विनायक विनू आया होगा, उसका बेटा रंगनाथ आया होगा। देखिए तो टांगे के पास कितने आश्रमवासी आपको विदा करने के लिए जमा हो गए हैं। ओह, जीते रहो, जीते रहो। मालकिन, आप तैयार हैं? वो तो सवेरे से ही आपका इंतजार कर रही हैं। भैया राम, तू मुझे लेने आया है, वे नहीं आए? उनको बहुत काम था मालकिन, और बीनू भैया भी कचहरी के काम से। हाँ, उन लोगों को समय नहीं मिला होगा। आपके पति रामाराव ने खुद खत का जवाब दिया था। हाँ, ठीक है। मगर मालकिन, वो सब बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लगता है जैसे मैं अपने लोगों से दूर जा रही हूँ। नहीं, आप आश्रम से अपने घर जा रही हैं। घर? अपने घर? अच्छा। भैया राम, उनकी तबीयत कैसी रहती है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। और विनू? विनू भैया भी मजे में हैं। उनको कभी मेरी याद भी आती थी क्या? क्यों नहीं मालकिन, अपनों की भला याद नहीं आएगी। सारा गांव याद करता है आपको। गंगा मौसी तो कहती हैं आपके स्पर्श से बीमारी भाग जाती है। देखो, लोगों की भलाई के लिए भगवान ने भला चंगा कर दिया आपको। हाँ रे, गणेश भगवान की कृपा से मैं रोग मुक्त हो गई हूँ। अब मेरे मन की अभिलाषा पूरी होगी। तेरे मालिक की सेवा करूंगी, वीनू को गले लगाऊंगी और अपने रंगनाथ को जी भर कर खिलाऊंगी। हाँ, अरे वो तो अब खूब बड़ा हो गया होगा। बड़ा प्यारा बच्चा है। अच्छा। मारे खुशी के उछल रहा था और गांव के बच्चों से कह रहा था, मेरी दादी आएगी, मेरी दादी आएगी, खूब मिठाई लाएगी। अरे हाँ, उसके लिए मेवा मिठाई लेना तो रह ही गया। भैया राम, बीच में जहाँ बस रुके जरूर कुछ ले लेना। और हाँ, अपनी वो गैया लक्ष्मी कैसी है रे? अब तो उसके बछड़े भी बड़े बड़े हो गए हैं मालकिन। आप चली आई तो किसी को दूध तक नहीं धोने देती थी। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। 4 साल बाद सबसे मुलाकात होगी। ओह, मन की मुराद पूरी होगी। भगवान सबको सुखी रखे। उनके लिए ही तो मुझे नया जीवन मिला है रे। हाँ मालकिन, सब भगवान की कृपा है। भगवान, क्या होगा? गणपति बप्पा, सब तुम्हारी महिमा है। मोहिनी कुष्ठ आश्रम से स्वस्थ होकर आ रही है,
मगर पंछियों की ये चहचहाट आज मन को भारी किए जा रही है। गणपति बप्पा। दादाजी, दादाजी, दादी अभी तक क्यों नहीं आई? आप रो रहे हैं दादाजी? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारी दादी आ रही है ना, बरसों बाद। हाँ दादाजी, मैं तो दादी से लिपट जाऊंगा। कहूंगा, दादी कहाँ चली गई थी? अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। अरे रंगनाथ, बाहर कहाँ चला गया था? चल चल भीतर। मैं दादाजी के साथ दादी को लेने जाऊंगा। इधर आ इधर। मैंने तुझे क्या समझाया था? दादी कितना भी बुलाए तो भी दादी के पास कभी मत जाना, यही ना? अच्छा दादाजी, आप ही बताओ, मैं दादी के पास क्यों नहीं जाऊं? क्या वो इतनी बुरी है? मारती है? फिर क्यों आ रही है? रंगनाथ, जाओ बेटा, तुम्हारी माँ बुला रही है। अच्छे बच्चे माँ का कहना मानते हैं। जाओ जाओ। रंगनाथ। आया माँ, आया। दादी के पास नहीं जाऊंगा, बस। हे गणेश। अरे विनायक जी, अभी तक अमरावती की बस क्यों नहीं आई? शाम हो रही है। अमरावती से आने वाली बस हमेशा लेट आती है। तो और कुछ देर रुक जाता। और कब तक रास्ते पर रुका रहता? सारा गांव जमा हो गया है देखने कि माँ की शक्ल कैसी होगी। बेटा, डॉक्टर ने लिखा है वो बिल्कुल अच्छी हो गई है, फिर इसमें शर्म किस बात? शर्म की बात नहीं अप्पा, मगर क्या माँ को घर बुलाना जरूरी था? रहती वहीं आश्रम में। बेटा, डॉक्टरों तक ने कह दिया है अब वो पूरी तरह अच्छी हो चुकी हैं। तुम लोग फिर ऐसा क्यों सोचते हो? अभी बहू रंगनाथ से कह रही थी दादी बुलाए तो भी पास मत जाना। वो पास चला गया तो क्या बिगड़ जाएगा? आखिर तुम्हारी माँ है। अभी तक भैयाराम आया क्यों नहीं? आ जाएगा। बहू, शाम हो गई, गणेश जी के सामने पीपल तले दीपक जला देना, उसे अच्छा लगेगा। अभी जलाती हूँ। अरे वीनू, बस आ गई शायद, मैंने आवाज सुनी है। अरे बहू, अच्छा किया गणेश जी के आगे दीपक जला दिया। मोहिनी जीजी हर शाम यही किया करती थी। भगवान तेरी मर्जी। दादी आ गई, दादी आ गई। रंगनाथ। माँ, याद है, बार बार मत टोको। अरे भैयाराम, कितनी देर कर दी। क्या करूं बीनू भैया, रास्ते में बस का पहिया पंचर हो गया। तुम सब मेरी राह देखते देखते थक गए होंगे ना। रास्ते पर गांव के सब मिले, मगर तुम नहीं। हम लोग अभी तक वहीं थे माँ। भैयाराम, माँ का सामान रख देना उनके कमरे में। अरे बहू, सदा सुहागन रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अरे बेटा रंगनाथ, मेरे रंगू, आजा बेटा, देख दादी तेरे लिए मिठाई लाई है, आजा बेटा। रंगू इन 4 साल में भूल गया है ना, हिचकिचा रहा है। एक बार पहचान हो गई तो पल भर चैन नहीं लेने देगा। अरे बेटे आना, मैं तेरी दादी। आ जाएगा माँ, पहले हाथ मुंह धो लो, आराम करो। भैयाराम, माँ को जरा सहारा दो तो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे वाह, गणेश जी के आगे दीपक। हे गणपति बप्पा, तेरी कृपा से मैं अच्छी हो गई। तेरे सामने रोज दीपक रखते थे ना। हाँ हाँ, तुम जैसा करती थी सब वैसा ही हो रहा है। गंगा बहन, तुम अच्छी तो हो ना? हाँ, अच्छी हूँ। मैं समझी भूल गई हूँ। अरे मैं क्यों भूलूंगी? कहाँ है तुम्हारा वो बेटा जो मेरे स्पर्श से ही अच्छा हो गया था? वो बनिए की दुकान से सौदा लेने गया है। अच्छी बात है। चलो चलो, आराम करो, फिर फुर्सत से सबसे मिल लेना। चलो। अरे लक्ष्मी, तूने मुझे पहचान लिया? बेज़बान जानवर है, फिर भी तुम्हें पुकार तो लिया। दूध देती है? हाँ देती है। कौन दोहता है? भैया राम। अब मैं दोहा करूंगी अपनी लक्ष्मी को। नहीं नहीं नहीं,
नौकर के रहते तुम्हें तकलीफ नहीं करनी चाहिए। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। दिख रहा है। चिंताओं की वजह से जरा दुबला हो गया हूँ। अब यूं नहीं चलेगा। भगवान ने आपकी सेवा के लिए मुझे दूसरा जन्म दे दिया है। देखो, अब तुम्हें बिल्कुल आराम करना चाहिए। किसी भी काम को हाथ मत लगाना। कौन कहता है? वीनू ने कहा। डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर? डॉक्टर लोग तो मेरे काम से खुश रहते थे। आश्रम में सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी मैं। लेकिन यहाँ आराम करो। आराम? माँ, सुबह से ही काम में लग गई? अरे बेटा, अपने घर में काम नहीं करूंगी तो क्या मेहमान बनी रहूंगी? मगर माँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। काम ही आराम है बेटा। अरे बहू, ला बेटा, मैं रोटियां बना दूं। वीनू ने इतने सालों से मेरे हाथ की रोटियां नहीं खाई। रोटियां तो बन चुकी हैं माँ जी, आप आराम करिए जाकर। बस सबकी एक ही रट है, आराम करो आराम करो। अरे रंगनाथ, कहाँ चला बेटा? आजा दादी के पास। उसे अभी स्कूल जाना है माँ जी। रंगनाथ, तुझे क्या कहा था? चल बाहर जाकर अपना सबक याद कर। रंगू, सुना नहीं? सुन लिया माँ, सुन लिया। हे भगवान। अरे भैया राम। क्या है बीनू भैया? माँ कहाँ है? तूने अभी तक दूध नहीं दुआ? वो घर में बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए जरा देर हो गई। अरे माँ, यहाँ क्या कर रही हो? दूध धो रही हूँ बेटा। 4 साल से गाय का दूध नहीं धोआ था। माँ, दोनी रख दो। मगर क्यों? देखो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मगर मैं आश्रम में भी आश्रम में तुम्हारी देखरेख के लिए डॉक्टर थे माँ, डॉक्टर। यहाँ कौन देखेगा? भैया राम, देख क्या रहा है? माँ के हाथ से दोनी ले लो और जल्दी से दूध दो। तेरा बच्चा बीमार हो या कुछ और, दूध तुझे दोना पड़ेगा, समझा? भैया राम का बच्चा बीमार है? अरे मेरे स्पर्श से बीमारी भाग जाती है। कहाँ है वो? देखो तो। माँ देखो, मेरी बात मानो और घर में रहो। तुम्हारे स्पर्श की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। माँ जी, ये क्या? रोटियां किसने बनाई? मैंने। सुबह सुबह नहा धोकर रोटियां बनाने बैठ गई? तुम मुझे बनाने नहीं देती इसलिए। मगर माँ जी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं नहीं। सुनो, आज वो ढेर सारी रोटियां लक्ष्मी गैया के सामने किसने फेंक दी? मैंने। मगर तुम तो कह रही थी कि रोटियां बनी ही नहीं। रोटियां जबरदस्ती आपकी माँ ने बनाई थी। ओह, अच्छा। और अभी मुझसे पूछ रही थी कि आपको रोटियां कैसी लगी। मैंने कह दिया बहुत अच्छी। नहीं, ठीक किया तुमने, ठीक किया। मैंने कनस्तर का सारा आटा अलग निकाल के रख दिया है। मगर इस तरह कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? वे मानती ही नहीं। आराम करने के लिए कहो तो कहती हैं काम करने की मुझे आदत जो है, खाली कैसे बैठ सकती हूँ। तो फिर लक्ष्मी गैया की मौज है, रोज ढेरों रोटियां खाती रहेगी। और क्या? वो तो खाते समय अपने हाथों दाल भी लेना चाहती थी। मैंने बड़ी चालाकी से उनका हाथ दाल की पतीली से नहीं लगने दिया। सुनो, एक काम करो, रसोई घर कोई ताला लगा दो, खुद समझ जाएंगी। अरे वो देखो, माँ उधर बरामदे में अप्पा की तरफ जा रही हैं। सुनिए, आज की रोटियां अच्छी लगी? रोटियां? आज खाने में रोटियां? कहाँ? अप्पा, आज रोटियां वो माँ ने ही बनाई थी। अच्छा, हाँ हाँ, रोटियां। तभी तो मैंने बहू से पूछा था। आज की रोटियों का तो स्वाद ही निराला था। बरसों बाद खाई थी ऐसी पतली पतली रोटियां। फिर कैसे कह रहे थे? कहाँ थी रोटियां? मैं कुछ अपने विचारों में खोया हुआ था। अरे वीनू बेटा, आज का अखबार कहाँ रख दिया? ग्राम पंचायत के बारे में कुछ खबर छपी है उसमें, लाना जरा। हाँ, उसमें छपा है
रोटियां लक्ष्मी गैया खा गई। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मैं अपनों से दूर जा रही हूँ। नहीं, आप आश्रम से अपने घर जा रहे हैं। 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 नहीं, ये घर नहीं है डॉक्टर, ये घर नहीं है डॉक्टर, ये घर नहीं है। सुनती हो? अब और क्या कहना बाकी है। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, सुन रही हूँ। मैं इस घर में रहकर भी अछूत हूँ। ये बात नहीं है। मेरा स्पर्श भी इस घर के लिए पाप है। मेरा बेटा मुझसे दूर, मेरे बेटे का बेटा मुझसे दूर, यहाँ तक कि मेरा पति भी मुझसे दूर। वीरू की माँ। क्यों? किस लिए? मुझे आश्रम से किस लिए बुलाया था? वहां 4 साल रही, वहां के लोगों में भी मुझे अपनापन मिला, आत्मीयता मिली। और यहाँ मेरे हाथ का दूध नहीं, मेरे हाथ की रसोई नहीं, मेरे हाथ का पानी नहीं। यहाँ तक कि तुमने रात में अपना बिस्तर भी मुझसे दूर कर लिया। ऐसा मत सोचो। मैं अपनी आंखों से अपनी आत्मीयता की धज्जियां उड़ते देखती रही। मैं कैसे जी सकती हूँ, कैसे रह सकती हूँ? मैं एक पत्नी हूँ। क्या पत्नी चाहे कि उसके हाथ से उसके सिंदूर को धक्का पहुंचे? मैं एक माँ हूँ। क्या माँ चाहेगी कि उसके हाथ से उसके बेटे को बीमारी लगे, उसके बेटे की औलाद को रोग लग जाए? धैर्य रखो। क्या मैं डायन हूँ जो अपने ही घर को खा जाऊंगी? मैंने 4 साल तपस्या की। किस लिए? आप सबको पाने के लिए। मुझे विश्वास था मैं अच्छी हो जाऊंगी और आप सबके साथ रहकर सुख पाऊंगी। आप सबसे तो आश्रम के डॉक्टर अच्छे, जिन्होंने मेरी तसल्ली के लिए महीनों मेरे हाथ का पकाया खाना खाया, मुझे पूरा यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। तभी मैंने इस घर में कदम रखा। किस खुशी, किस आशा और किस विश्वास के साथ मैं अपने मन की व्यथा मन ही में लेकर चली जाऊंगी। मैं अपने आश्रम जाऊंगी, अपने लोगों में जाऊंगी जहां विश्वास है, अपनापन है। मैं समझ लूंगी एक सुहागन की तरह इस घर से हमेशा के लिए मर गई। वीरू की माँ। मोहिनी मौसी, मोहिनी मौसी। डॉक्टर बेटा, मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं यहाँ के लिए मर चुकी। डॉक्टर मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ। शांत हुई मोहिनी मौसी। नहीं मोहिनी मौसी, हमें तो इस अंधविश्वास को मारना है कि महाकुष्ठ का रोगी कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब तुम्हारे पति या पुत्र तुम्हें लेने नहीं आए तभी मुझे कुछ खटका था, और आज जब भैया राम का मुझे तार मिला तो मैं समझ गया। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि इन सब को यकीन दिला सकूं कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो और तुम्हारे स्पर्श में ममता का सागर है। डॉक्टर बेटा। दादी, तुम रो रही हो? मत रो दादी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। रंगनाथ, जाओ बेटा अपनी दादी के पास। उसके स्पर्श में सचमुच ही ममता का सागर है। दादी, दादी, दादी। बेटा रंगनाथ, मेरा रंगनाथ। स्पर्श। अभी आप श्री जयवंत दलवी की मराठी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे।
रूपांतरकार थे श्री प्रशांत पांडे। निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। सहायक कृष्ण कुमार नरूला और सुदर्शन कुमार। भूमिका सहित कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: मोहिनी श्रीमती सरोज भार्गव, डॉक्टर श्री अनिल सहगल, रामाराव श्री राम अवतार शर्मा, विनायक श्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, अनुराधा श्रीमती माला कुमार, गंगा श्रीमती वीणा गौड़, भैयाराम श्री चांद नारायण सक्सेना और रंगनाथ कुमारी अपर्णा भार्गव। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।